सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक समूसी द्वितीय के अंतर्गत तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य पाठ का हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ एवं भावार्थ को समझते हुए पठिता अवबोधनम कार्य को हल करेंगे। बच्चों, जो पठिता अवबोधनम है हमारे जो परीक्षा में है वो इस प्रकार आने वाला है। इस प्रकार हमें अभ्यास करना है। तो अब हम श्लोक क्रमांक 10 का अध्ययन करते हैं। हृदय, हृदय का मतलब होता है बच्चों हृदय, ठीक है। क्या होता है? हृदय, ठीक है। स्थानों, स्थाना का अर्थ क्या होता है? स्थल। क्या होता है? स्थल, ठीक है। हृदय स्थल में स्थितो माने विद्यमान, स्थिति का अर्थ विद्यमान, विद्यमान कहने का तात्पर्य हृदय स्थल में विद्यमान। समझ गए? हृदय स्थल में विद्यमान वायु, वायु का मतलब हवा, ठीक है। वायु का क्या होता है? हवा। यदा माने जब, जब वायु हृदय स्थल में, जब वायु किसमें? हृदय स्थल में विद्यमान। वक्त्रम का अर्थ होता है मुख, ठीक है। क्या होता है? मुख। प्रपद्यते का अर्थ होता है प्रवृत्त होती है या निकलती है, ठीक है। क्या होता है? प्रवृत्त, प्रवृत्त होती है या निकलती है। कहां से निकलती है बच्चों? जब मुख से निकलती है। कब निकलती है? व्यायाम कुर्वन्तो, जब व्यायाम करते हैं, ठीक है। जब व्यायाम करते हैं तो उस समय हृदय स्थल में विद्यमान जो वायु है मुख से निकलती है। जंतो माने मनुष्य, जंतो का मतलब मनुष्य। तद माने उसे, तद माने उसे। बलस, बल अर्धस्य आधा बल, बल अर्धस्य आधा बल। लक्षण माने लक्षण है, यही आधा बल का लक्षण है। तो बच्चों प्रस्तुत जो श्लोक है इसमें आधे बल का लक्षण बताया गया है। तो आधे बल का लक्षण क्या होता है कि जिस समय या जब हृदय स्थल में विद्यमान हवा है वो मुख से प्रवृत्त होती है, निकलती है, तब व्यायाम करने, तब व्यायाम करने वाले प्राणी या मनुष्य के, प्राणी या मनुष्य के आधे बल का लक्षण प्रतीत होता है। आधे बल का लक्षण प्रतीत होता है कब? जब मनुष्य के मुख से जब क्या निकलती है? हवा निकलती है, तो वो ही आधे बल का लक्षण है, ठीक है। समझ में आ गया सब भैयाओं के? तो कहने का मतलब एक बार पुनः सुन लीजिए कि जिस समय हृदय स्थल में विद्यमान हवा मुख से बाहर निकलती है तब व्यायाम करने वाले प्राणी या मनुष्य के आधे बल का लक्षण प्रतीत होता है। समझ में आ गया सबके? अब हम पठिता अवबोधनम कार्य को समझते हैं। बच्चों पहला प्रश्न है वायु कुत्र स्थित भवति, वायु कहाँ स्थित होती है? तो अभी हमने पढ़ा वायु कहाँ स्थित होती है? हृदय, ठीक है। कहाँ होती है बच्चों? हृदय माने हृदय में, हृदय स्थाने, ठीक है। हृदय स्थाने, हृदय स्थल में, ठीक है। अगर देखिए श्लोके कस्य लक्षणं कृतम्, श्लोक में किसका लक्षण बताया गया है? किसके लक्षण के विषय में बात की गई है श्लोक के अंतर्गत? तो किसके विषय में की गई है? बलार्धकस्य आधे बल का, ठीक है। बलार्धस्य, ठीक है, आधे बल के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। अब हम पूर्ण वाक्य में उत्तर की ओर चलते हैं। बलस्य, बलार्धस्य
किम लक्षणम, बलार्धस्य किम लक्षणम, आधे बल का क्या लक्षण है। ठीक है बच्चों, तो आधे बल का लक्षण क्या होगा, सर्वप्रथम हम लिखेंगे यदा। क्या लिखेंगे बच्चों, यदा। ठीक है, सबसे पहले यदा, फिर व्यायाम। ठीक है, यदा व्यायाम, जब व्यायाम क्या करते हैं, कुर्वते माने करते हैं, जब व्यायाम करते हैं, कुर्वते माने करते हैं, जब व्यायाम करते हैं। अब हम ऊपर की पंक्ति पर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा, हृदय स्थानो स्थिते वायु वक्त्रम प्रपद्यते। अब केवल इसमें यदा नहीं लिखेंगे क्योंकि यदा हमने लिख दिया है। तो इस प्रकार यदा को छोड़ करके शेष पंक्ति हम इसमें जोड़ देंगे। तो हमारा जो ये बलार्धस्य का लक्षण का है वो हो जाएगा कि जब व्यायाम करते समय हृदय स्थल में स्थित वायु मुख से बाहर निकलती है, वही आधे बल का लक्षण होता है। ठीक है, आगे देखिए, मुखम इतस्य पदस्य पर्यायवाची पद लिख रहे हैं। मुखम जो शब्द है इसका हमको पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो मुख का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों, वक्रतम। ठीक है, तो सब भैया लिख देंगे वक्रतम। समझ में आ गया, तो इस प्रकार हमें लिखना है। आगे देखिए, वायु अस्य विशेषण पद लिखे थे। वायु यहाँ पर है, इसका विशेषण पद क्या है। तो बच्चों वायु किसके साथ जुड़ी हुई है, हृदय स्थानो स्थिते। ठीक है, किसके साथ जुड़ी हुई है, हृदय स्थाने स्थिते। तो इसका जो विशेषण है वो विशेषण ये हो जाएगा। तो विशेषण लिख दीजिए इसका, हृदय स्थाने स्थितो। क्या हो जाएगा, हृदय स्थानो स्थितो, मतलब हृदय में स्थित। ठीक है, आगे देखिए, वायु वक्रतम पद्यते एतेषु पदेषु कर्तृपद किम। इसमें वायु वक्रतम प्रपद्यते, इसमें कर्तृपद क्या है। ठीक है, तो बच्चों कर्तृपद क्या है, कर्ता क्या है, वायु। ठीक है, जब वायु मुंह से निकलती है, प्रपद्यते क्रिया है। ठीक है, मुख उसका कार्य करने का कर्म है, तो करता है अपना वायु। तो अपन क्या लिख देंगे, कर्तृपद में वायु। तो इस प्रकार हमें पठिता उद्बोधनम को भी करना है, समझना है। ठीक है, अब हम श्लोक क्रमांक 11 की ओर चलते हैं। श्लोक क्रमांक 11 में बताया गया है कि हमें किस समय किस स्थिति में व्यायाम करना चाहिए, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। इन सब की जानकारी हम श्लोक क्रमांक 11 में पढ़ेंगे। वयो, वयो का अर्थ होता है उम्र या आयु। वयो का अर्थ क्या है बच्चों, आयु। ठीक है, बल, बल क्या होती है, ताकत है ना, बल यानी ताकत। तो हम बल को बल भी लिख सकते हैं। शरीराणी शरीर, शरीराणी शरीर। ठीक है, शरीर। देश स्थान, देश माने स्थान, देश मान क्या होता है बच्चों, स्थान। देश काला माने स्थान। असनानी, ठीक है, देश काले का मतलब होता है स्थान, और असनानी, असनानी का मतलब होता है समय। ठीक है, क्या है, समय। समीक्ष्य जान करके, समीक्षा माने जान करके, पूरी तरह से उसे पहचान कर। ठीक है, या उसका परीक्षण करके ही। बच्चों ध्यान दीजिए, काला का अर्थ हम करेंगे समय। ठीक है, और असनानी का अर्थ होता है भोजन। ठीक है, क्या होगा बच्चों, भोजन। ठीक है, तो इसमें आप सुधार कर लीजिए, आयु, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन।
इसका भली भांति रूप से परीक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसका भली भांति रूप से परीक्षण करके ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा अन्यथा ठीक है, व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगाम आपुन्यात, रोग को प्राप्त हो जाता है, बीमार हो जाता है। ठीक है, अन्यथा वो क्या हो जाएगा? रुग्णता को प्राप्त हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को आयु, बल, शरीर, स्थान, समय व भोजन का परीक्षण करके ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह बीमारी को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, पुनः सुन लीजिए। आयु, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन का परीक्षण करके ही व्यायाम करना चाहिए। कुर्यात माने करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह बीमारी को प्राप्त हो जाएगा, वह बीमारी को प्राप्त हो जाएगा। बच्चों, ऐसा नहीं है हमारी आयु कम है और हम व्यायाम बहुत अधिक कर रहे हैं तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें ताकत कम है लेकिन अधिक भार उठा रहे हैं तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो शरीर को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाएगा। हमें स्थान भी देखना चाहिए कि स्थान स्वच्छ है कि नहीं। समय देखना चाहिए कि व्यायाम करने का उचित समय है या नहीं, कि प्रातः काल व्यायाम करना अच्छा रहता है, सायंकाल को अच्छा रहता है। अगर हम दिन में व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। और इसके साथ में भोजन, हमें भोजन किस प्रकार का मिल रहा है, तो व्यायाम के साथ हमें पौष्टिक भोजन की भी आवश्यकता होती है। इन सब का परीक्षण करके ही व्यायाम करना चाहिए। अगर हम इस प्रकार नहीं करते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। ठीक है, अब हम पठिता अबोधनम कार्य को समझते हैं, हल करते हैं। पहला प्रश्न है, यह मानी जो असमीक्षे व्यायाम करोति स किम प्राप्नोति, जो बिना परीक्षण करके व्यायाम करता है, जो बिना परीक्षण करके व्यायाम करता है वह क्या प्राप्त करता है? तो बच्चों वो क्या प्राप्त करेगा? रोगम। क्या प्राप्त करेगा? रोगम माने बीमारी। तो वो व्यक्ति बीमारी को प्राप्त करेगा। अस्नानी मानी भोजन, अस्नानी मानी भोजन की समीक्षा किम कुर्यात। ठीक है, तो भोजन की समीक्षा परीक्षण कब करना चाहिए? जब व्यक्ति व्यायाम करता है। ठीक है, कब करना चाहिए? व्यायाम। ठीक है, जो व्यायाम करता है उस समय हमें भोजन का भी परीक्षण करके करना चाहिए। कानी समीक्षे व्यायाम कुर्यात, किस किस के का परीक्षण करके व्यायाम करना चाहिए? तो बच्चों किस किस का परीक्षण करना चाहिए? वयो बलम शरीराणि देश काले स्नानी च। ठीक है, तो उम्र, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन का परीक्षण कुर्यात, व्यायाम कुर्यात, कुर्यात है ना। तो ठीक है, कुर्यात। तो हमें जो कानी कानी के स्थान पर वयो ऊपर की जो पंक्ति है यह हमें पूरी लिखनी है। ठीक है, समझ में आ गया? बाकी बाद में हम वैसा के वैसा ही लिख देंगे, क्योंकि हमारा वय, बल, शरीर, देश, काल, स्नानी ये बिंदु है, इनका परीक्षण हमको करना है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, आयु इतस्य पदस्य प्रायवाची पद लिखते। आयु जो शब्द है इसका प्रायवाची शब्द लिखना है। ठीक है, तो आयु का प्रायवाची शब्द क्या है बच्चों? इसमें वय, वय का मतलब उम्र होती है, आयु होती है। ठीक है, तो आयु का प्रायवाची शब्द क्या है? वय। ठीक है, आगे देखिए, असमीक्षे अस्य पदस्य विलोमार्थक पद लिख दे। असमीक्षे का विलोमार्थक पद लिखना है। तो बच्चों असमीक्षा का विलोमार्थक शब्द क्या हो जाएगा? समीक्षे। ठीक है, समीक्षे में कौन सा प्रत्यय है जानते हो आप? ल प्रत्यय है। ठीक है, तो क्या है? समीक्षे। इसी प्रकार रोगाम
आपुनात अत्र क्रियापद किम। बच्चों रोगा आपुनात इसमें क्रियापद क्या है, तो रोगम प्लस आपुनात, ठीक है। तो यहां आपका ये क्रियापद है, क्या है, आत्मयात, ठीक है। प्राप्त होती है, नहीं तो उसको बीमारी प्राप्त हो जाती है, तो क्रिया क्या है, प्राप्त होती है, तो ये हमारी क्रिया है। क्या प्राप्त हो जाती है उसको, बीमारी, रोगी हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमारा जो तृतीय पाठ है व्यायाम सर्वधापत्य, ये पाठ हमारा पूर्ण हुआ। निश्चित रूप से आप इनका अध्ययन पूर्ण रूप से करेंगे, पठिता अवबोधन को समझेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम आपसे अगले बिंदु के साथ पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी भैया बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।